ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इस पूरे सेशन में सीखेंगे वेब डेवलपमेंट होता क्या है एंड क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, एंड अगर किसी को वेब डेवलपर बनना है तो कैसे बन सकता है वो, और उसको सीखना है ये सारी चीज़ें, तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, इतना ही इस सेशन में सीखने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एक तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एक वेबसाइट्स को बनाते हैं। वेबसाइट को बनाते हैं इन द सेंस, जैसे कि अगर google.com ले ले, या फिर कोई भी एक नामचीन वेबसाइट ले लो, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी वेबसाइट ले लो, तो वो वो वेबसाइट बनने का एक प्रोसेस होता है। हम लोग उस प्रोसेस को लाइक कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन हम लोग उस प्रोसेस को ही बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, जैसे कि हम लोग को वेबसाइट बनाना है तो कुछ ना कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह होती है जो कि हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है। तो वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके वेब डेवलपमेंट चीज़ बनती है। जो पर्सन इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस के अंदर उसको हम लोग वेब डेवलपर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं वेबसाइट बना रहा, ओके सो मैं वेब डेवलपर हूँ। इनफैक्ट कोई भी दुनिया में अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो वो एक वेब डेवलपर है। अभी वेब डेवलपमेंट में तीन टाइप्स आते हैं, तीन टाइप के वेब डेवलपर होते हैं। सबसे पहला फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब कि अभी जैसे कि आप वेबसाइट देख रहे हो, कोई भी वेबसाइट देख रहे हो, तो उसके अंदर जो चीज़ें दिखती है एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर कोई इंटरेक्शन है, जैसे कि कोई बटन पे क्लिक किया तो कोई पॉपअप आया, या फिर वो बटन पे क्लिक करने के बाद कोई दूसरे पेज पे चला गया। तो ये सारी जो इंटरेक्शन वाली चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें क्लाइंट साइड पे होती है, जो आपको इमेजेस दिखती है, नेविगेशन दिखता है, तो वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड के अंदर आती है। फिर बैक एंड की बात करें तो अभी जैसे कि लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो फ्रंट एंड है। लेकिन उसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कौन से फ्लैट पे कितना, कहाँ पे कौन रह रहा है एग्जैक्टली, कितने लोग रहते हैं पर फ्लैट में, एंड वो फ्लैट का एरिया क्या है, वो सारी चीज़ें बैक एंड के अंदर स्टोर रहती है। तो बैकएंड के अंदर स्टोर रहती है, मतलब क्या उसको एक्सेस वगैरह कर सकते हो ऑफकोर्स। सो बैकएंड समझ लो जो आपको दिखता नहीं है, आपको सामने से नहीं दिखता, आपको वो चीज़ें जा जाके देखनी पड़ेगी कि ठीक है। जैसे कि अभी अगर बिल्डिंग का एग्जांपल ले, तो फ्रंट एंड जो है वो जो आपको दिख रहा है, एक अच्छा सा व्यू रहेगा आपको। बिल्डिंग एकदम ऐसी बड़ी सी, जैसे कि अभी आईफेल टावर देखो, तो आईफेल टावर को जो आपको दिखता है कितना बड़ा है, या फिर बुर्ज खलीफा देख लो तो इतना सही दिखता है। तो वो सारी चीज़ें आती है फ्रंट एंड। बैक एंड के अंदर उसके अंदर कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, कौन कभी आता है वहाँ पे, ये सारा जो डेटा मेंटेन होता है वो सारा बैक एंड के अंदर होता है। इनफैक्ट वहाँ पे कौन सी चीज़ खराब हो जाती है तो उसको रिप्लेस करना है, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें बैक एंड हो गई। फुल स्टैक क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, फ्रंट एंड और बैक एंड कॉम्बिनेशन में आके बनता है फुल स्टैक। अभी जब भी हम लोग वेब डेवलपर की बात कर रहे हैं तो हमें ये तीन चीज़ पता ही होनी चाहिए। क्यों क्यों करके लाइक अल्टीमेटली आपको इन तीनों में से कोई एक ही पाथ चूज करना है। कोई कुछ लोग जो रहते हैं, जो मेरे जैसे रहते हैं, जो फ्रंट एंड में चले जाते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो बैक एंड में जाते हैं, जिसको लाइक चीज़ें जो दिखती है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन उसको इंटरेस्ट होता है बैक एंड पे क्या हो रहा है। जैसे कि एक गेम ले लेते हैं, कोई भी आप गेम खेल रहे हो तो आपको इंटरेस्ट, कोई कोई लोग रहेगा जिसको इंटरेस्ट रहेगा गेम खेलने में, यार जल्दी जल्दी से जो भी, जैसे कि पबजी ले लिया, बीजीएमआई ले लिया, तो उसके अंदर कैसे जल्दी मेरे को हिट करना है, जो भी चीज़ें एक्चुअल दिख रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं यार, ये जो गेम में जो जो साउंड आ रहा है, उस साउंड के अंदर जो ग्राफिक दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, तो वो होता है ना बैक एंड पे जो चीज़ें होती है। कुछ लोग रहते हैं जिसको उसमें इंटरेस्ट होता है तो उसको वो सीखना है। तो टेक्निकली फ्रंट एंड जो होता है वो जो आपको दिखता है, बैक एंड जो आपको दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें होती है पीछे। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के बनता है फुल स्टैक। एंड इसके बाद अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो सबसे पहले आपको फील्ड चूज करनी होगी कि आपको क्या बनना है, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक। अभी तुम लोग बताओ मेरे को कि तुमको क्या बनना है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फुल स्टैक। बताओ भाई तुमको इनमें से क्या बनना है, फ्रंट एंड, बैक एंड या फुल स्टैक। भाई बोलो। फ्रंट एंड, ओके। बाकी लोग कहाँ है भाई। कार्तिक, लास्ट में ओके। क्या बोला समझ में नहीं आया। कार्तिक, कार्तिक फर्स्ट यू से। फुल स्टैक। फुल स्टैक, ओके।
विल टेक टाइम टू एक्सप्लोर देन डिसाइड। ओके, ठीक है। यानी कि लाइक किसी को होता है ना, तो ये चीज़ हो गई इंटरेस्ट के ऊपर कि किसी को फ्रंट एंड जाना है, किसी को फुल स्टैक जाना है। सो सबसे पहले तो चूज कर लो कि क्या है। अभी हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ like, हर एक टाइप के अंदर कुछ लैंग्वेजेस होती है जो हमें सीखनी पड़ती है, तो उसकी लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। जैसे कि अगर फ्रंट एंड में बात करें तो मेनली तीन तीन लैंग्वेज है जो डोमिनेट करती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अभी लोग बोलेंगे फ्रंट एंड में तो रिएक्ट भी आता है, तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, अभी इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो फ्रंट एंड में जो चीज़ें होती है वो यही तीन चीज़ें होती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन अगर बैक एंड की बात करें तो बैक एंड के अंदर दो चीज़ आती है, पर सबसे पहला चीज़ आता है डेटाबेस एंड दूसरी चीज़ आती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि PHP आ गया, नोड आ गया, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी आती है, लाइक मेरे को अभी याद नहीं, मेरे को फिलहाल के लिए तो यही दो जो लैंग्वेज है, पाइथन आ गई, पाइथन है, जावा है, ये सारी लैंग्वेज बैकएंड पे यूज होती है। एंड उसके अलावा डेटाबेस होता है, डेटाबेस में MySQL, NoSQL, MongoDB, ये तीन जो है वो अभी फिलहाल के लिए क्या बोलते हैं, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको लैंग्वेज सीखनी होगी। किसी को फुल स्टैक सीखना है, जैसे कि मैंने बताया, अभी कुछ कुछ लोगों ने बोला भी, एक जन कार्तिक ने बोला कि फुल स्टैक सीखना है, तो अगर फुल स्टैक सीखना है तो उसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट भी सीखना होगा, फिर बैकएंड में भी कोई चीज़ सीखनी होगी, तो उसके बाद जाके वो चीज़ फुल स्टैक बन जाएगा। अभी मेन चीज इसमें ये चीज नहीं रहती कि आप लैंग्वेजेस सीख लो आपको आ गया, नहीं। सबसे जो मेन चीज रहती है वो इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन, अभी मैंने चीजें सीख ली, मैं जैसे कि अगर एग्जांपल ले, मेरे को इंग्लिश सीखनी है, लेट सपोज फ्रेंच सीखनी है, मैंने फ्रेंच सीख लिया, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रही है, ठीक है इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन जब भी बारी आएगी मेरे को एक्चुअली बोलनी है फ्रेंच, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्यों करके मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा ही नहीं, मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं उसकी, तो मैं कैसे सीखूंगा। सो डेवलपर में, वेब डेवलपमेंट में भी सेम ही चीज़ होती है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। इनफैक्ट वेब डेवलपमेंट में क्या, आप कोई भी डेवलपमेंट में जाओ, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आपका जो चीज़ें हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो यही चीज़ थी। अभी अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, तीनों में से कोई भी चीज़ सीखनी है, तो आपको तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इनफैक्ट एक ही चीज़ लगेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स PC या तो लैपटॉप जो कि सपोर्ट करता हो कोड एडिटर और ब्राउज़र को। तो आप जैसे कि अगर एक आइडियल केस लेते हैं कि PC और लैपटॉप जो हो ना वो 8 GB रैम और i3 का लाइक 8 जनरेशन के ऊपर हो, जो आइडियल माना जाता है। अभी उसके नीचे है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैंने देखा है जो पेंटियम के प्रोसेसर में भी कोडिंग करते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन आइडियल अगर आप नया ले रहे हो तो आइडियल बोला जाता है कि 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए, एंड i3 का लाइक 4th 5th जनरेशन बोल सकते हैं, वो लाइक कैपेबल होता है। इनफैक्ट i3 का सेकेंड जनरेशन भी बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है। तो इनफैक्ट ये चीज़ अगर ले लोगे ना, अगर नया ले रहे हो, तो ऑफकोर्स लोग रिकमेंड यही करेंगे कि लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ जाओ। एंड इंटेल थोड़ा सा बेटर होता है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने राइजन कभी यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट नो अबाउट राइजन कि वो कैसा वर्क करता है, बट हाँ। तो ये तीन चीज़ चाहिए रहेगी। अभी सबसे पहले मैंने PC लैपटॉप बता दिया क्या क्या स्पेक्स हो गए। इसके अंदर आपको एक कोड एडिटर यूज़ करोगे। कोड एडिटर क्यों क्यों करके, लाइक हम लोग का जो जनरल केस होता है ना, आप नोटपैड पे भी कोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नोटपैड पे नहीं कर सकते, लेकिन ये जो VS कोड है या फिर कोड एडिटर होते हैं, वो कुछ ना कुछ सुविधा प्रोवाइड करते हैं। मेरे को कुछ टाइप करना है तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर सकता हूँ। एंड क्रोम आपको आउटपुट देखना है, ऑफकोर्स अगर आपको गूगल को ओपन करना है तो आप क्रोम पे ही देखोगे। लेट सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है, जस्ट लेट सपोज पिंटरेस्ट, चलो पिंटरेस्ट। तो ये एक वेबसाइट है पिंटरेस्ट की, जहाँ पे फोटोज वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, राइट। तो ये एक्सेस कहाँ पे हो रही है? क्रोम पे। यहाँ पे मेरे पास ब्रेव ब्राउजर है, तो ब्रेव पे हो रही है यहाँ पे। तो इनफैक्ट इसके अलावा अगर ये गूगल मीट जो है ये भी लाइक ब्रेव पे हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि एक ब्राउज़र लगेगा। अभी मेरे पास कोई भी ब्राउज़र होगा, मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर लूँ, क्रोम यूज़ कर लूँ, फायरफॉक्स यूज़ कर लूँ, सफारी यूज़ कर लूँ, कोई भी एक ब्राउज़र लगेगा। एंड उसके अलावा एक कोड एडिटर लगेगा। अगर कोड एडिटर टॉप के माना जाए तो वो एटम आता है एकदम फर्स्ट नंबर पे, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द लाइक 90% ऑफ द डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो है VS कोड। तो आपको ये डाउनलोड करना होगा। ऑफकोर्स VS कोड यहाँ पे सर्च करो, एंड ये code.visualstudio.com करके एक वेबसाइट आएगी, इस पे जाना है एंड इसको सिंपली इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके भी बता देता हूँ।
सो यहाँ पे जाते हैं, इसको डाउनलोड तो मैंने कर दिया एंड ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है। एंड मैं जब तक जो मेरा एग्जिस्टिंग वाला वी एस कोड है उसको अनइंस्टॉल कर दूँ, सो इसको मैं कर लेता, राइट क्लिक एंड अनइंस्टॉल एंड वी एस कोड वी एस कोड वी एस कोड विजुअल स्टूडियो, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता। ओके, मेरे को ये सारा का सारा क्लोज करना होगा। सो मैंने ये अभी अनइंस्टॉल हो रहा है एंड जब तक ये डाउनलोड होता है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँ जैसे कि google.com, सो दिस इज़ google.com। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ दिख रही है एक्चुअली, यहाँ पे जैसे कि गूगल का एक लोगो है, यहाँ पे एक सर्च बार है, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कि लेट सपोज मैं इंडिया सर्च करता हूँ, तो इंडिया सर्च किया, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड से हो रही है। यहाँ पे ये जो रिजल्ट आ रही है ये आ रहे बैक एंड से। इनफैक्ट मैं अगर एंटर मार रहा हूँ, एंटर मार के ये दूसरा पेज आ रहा है, ये जो पेज आ रहा है ना ये बैक एंड से जनरेट हो रहा है। आपको दिख नहीं रहा, आपको जो चीज़ दिख रही है ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड है। बैक एंड पे क्या चल रहा है वो हम लोग नहीं देख सकते, जो ऑफकोर्स डेवलपर जो होते हैं वो देख सकते हैं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली बैक एंड पे। सो यही चीज़ थी एंड इसके अलावा अभी हम लोग इसको डाउनलोड देख लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल सा ही प्रोसीजर होता है इसको इंस्टॉल करने का। ठीक है, मेरे को फोल्डर में जाना होगा आई गेस। इसको इंस्टॉल करते हैं एंड सेटअप इज रनिंग। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लो सबसे पहले, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड वापस से नेक्स्ट, एंड यहाँ पे ये सबको एनेबल कर देना। एंड एडिशनल आइकन तो नहीं चाहिए, ऐसा इसको एनेबल नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दो जो एलिमेंट है, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्ट्स एंड ये नीचे वाला, इसको चेक करना है एंड नेक्स्ट कर दो एंड देन इंस्टॉल। सो दिस इज़ द कोड एडिटर जिसको हम लोग यूज़ करेंगे पूरे सीरीज़ के अंदर। सो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है फ़िलहाल के लिए एंड आई गेस ये टाइम लेगा। ओके, मैंने बहुत बार इंस्टॉल कर दिया इसको, कैंसिल कैंसिल एंड देन सो इसको ओपन कर लेते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन हो जाएगा। तो जो वी एस कोड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अरे यार ये होम स्क्रीन क्यों लोड नहीं हुई, मैं इसको नया ओपन कर लेता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो वी एस कोड है वो इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें नई भी आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पे कोई एक फाइल रहती है जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसके ऊपर मत जाओ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो मैं बता देता हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको नई फाइल बनानी है तो न्यू फाइल वगैरह बना सकते हैं। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन को जो एनेबल करना है यह है ऑटो सेव, जिसको हमेशा एनेबल करके रखना है। सो ये चीज़ मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा कि ऑटो सेव ऑन करना है, क्यों करके ये जो रहता है ना, अगर आपकी लाइट चली जाती है या कोई भी ऐसा वर्क होता है जिसमें आपको सेव बार बार करना पड़ता है, तो ऑटो सेव पे डाल के रख लो, तो क्या जो काम है वो जाएगा नहीं एंड आप तुरंत ही, आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई सेव हुआ कि नहीं। एंड उसके अलावा इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो अभी नहीं हम लोग आगे देखेंगे, बट इतना ही चीज़ है इसमें। अगर आपको कोई फोल्डर ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करके ओपन होता है। एंड लेट सपोज मैं डी ड्राइव में जाता एंड लेट सी लर्न लैंग्वेज का एक फोल्डर है, इसको मैं ओपन कर लेता। सो मैं यहाँ पे फाइल को ओपन कर सकता, जैसे लेट सपोज इसको मैं ओपन कर लेता। तो मैंने इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर दिया। अभी यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे गया, तो अभी एक ये मेरा ऑलरेडी ओपन है। मेरे को अगर ये पूरा फोल्डर खोलना है, मेरे को ये वेदर ऐप का जो है फोल्डर खोलना है, तो मैं ये फोल्डर के अंदर जाऊँगा एंड राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। जो हम लोग ने चेकबॉक्स किए थे ना वो इसी से आते हैं, तो चेक किया था उसके बाद ही ये चीज़ आती है। सो यही चीज़ है। एंड इनफैक्ट हमारे पास ये कुछ फाइल्स है, इसको हम लोग फिर कभी देखेंगे, लेकिन एक जनरल इसको ओपन करके बताऊँ मैं, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता। अभी ज़्यादा डीप में मत जाओ, इसको क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझ लो कि है कुछ चीज़ बस। एंड इसको मैं ओपन कर देता यही से। हाँ, सो ये एक तरीके की वेबसाइट है, जो छोटी सी वेबसाइट है जो हम लोग सीखेंगे फिर कभी, बट ठीक है, इतना आई गेस काफ़ी है आज के लिए। ऑलरेडी
टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसी को कोई डाउट है इधर पे? नो। श्योर? कुछ पूछना हो भाई? कुछ और? फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट? बोलो भाई। नो नो, आई डोंट हैव। किसी और को? और भी लोग हैं ना? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है भाई, तो हम एंड करते हैं।